दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जनपद मिरर। सोनभद्र में अवैध खनन व अवैध परिवहन कितना बड़ा मुद्दा बन गया है, इसे इस बात से समझा जा सकता है कि इसे रोकने के लिए रिटायर्ड आर्मी के जवानों को लगाया गया है। प्रशासन को उम्मीद थी कि देश की सेवा कर घर वापसी किए रिटायर्ड आर्मी के जवानों को लगाने से न सिर्फ अवैध खनन बल्कि अवैध परिवहन पर लगाम लग सकेगा। लेकिन जिला प्रशासन को क्या पता था कि जिनके कंधों पर गाड़ियों को चेक करने की जिम्मेदारी दी गई है वह खुद इस धंधे में शामिल हो जाएगा। रविवार देर शाम ओवरलोड के साथ बिना परमिट व फर्जी जियो टैग के ट्रक को मोटर मालिक के लोगों ने रावर्सन उरमौरा के पास से पकड़ लिया। ट्रक पकड़े जाने की खबर जैसे ही आर्मी के जवान को हुई, वे उसे छुड़ाने के लिए कुछ लोगों के साथ मौके पर पहुंच गया, जिसके बाद तो मोटर मालिकों का गुस्सा 7वें आसमान पहुंच गया और वे आर्मी के जवान को बंधक बना लिए। इसके बाद मोटर मालिकों ने हंगामा करते हुए वाराणसी शक्तिनगर मार्ग को जाम कर दिया। आर्मी के जवान को बंधक बनाए जाने की खबर जैसे ही खनन इंस्पेक्टर को हुई, वे उन्हें छुड़ाने के लिए मौके पर पहुंच गए। खनन इंस्पेक्टर को मौके पर देखकर मोटर मालिकों का पारा और भी चढ़ गया और वे खनन इंस्पेक्टर को भी बंधक बना लिया। घंटों सड़क जाम कर मोटर मालिक प्रशासन को कोसते रहे, लेकिन खनन का कोई भी जिम्मेदार अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। काफी देर बाद एसडीएम सदर मौके पर पहुंचकर मोटर मालिकों की बातों को सुना और जल्द हल निकालने का आश्वासन दिया। एसडीएम ने कहा कि मोटर मालिकों की कुछ मांग है जिसे साथ बैठकर हल निकाला जाएगा। साथ ही मौके पर पकड़ी गई ट्रक व आर्मी के जवान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पे देखिए, इन लोगों का जो एलिगेशन है कि यहाँ पे बैरियर पे जो कर्मी लगे हुए हैं, रिटायर्ड फौजी लगे हुए हैं, उनके द्वारा कुछ ऐसा किया जाता है जो करना नहीं चाहिए। ठीक है, बोल रहे हैं कि अवैध वसूली हो रही है, अवैध परिवहन हो रहा है, अवैध खनिज का जो वहां से साइट से निकाला जा रहा है, ये सारे इश्यूज हैं। दूसरी आप लोगों की डिमांड है कि जो बैरियर है वहां पे जो प्राइवेट जो एक्स रिटायर्ड मैन जो आर्मी के लगे हुए हैं उनको हटाया जाना चाहिए। वहां पे पुलिस प्रशासन या तहसील प्रशासन राजस्व से लोगों को लगे जिससे कि फेयर हो सके, ऐसा आरोप लग रहा है। इस पे हम जांच करवाएंगे और हम इंश्योर करेंगे कि वहां पे वही लोग रहें जो ऑनेस्ट हों और जो सरकारी सिस्टम से जुड़े हुए हैं। देखिए, जो भी इसमें गलत काम किए हुए हैं उन सब के ऊपर जो विधि संगत कार्रवाई होनी चाहिए वो डेफिनेटली की जाएगी, चाहे वो एक्स आर्मी मैन हो और चाहे वो हमारे राजस्व या खनिज विभाग के या कोई भी हो। अभी जो ट्रक पकड़ी गई है इसको हम सीज करके इसके ऊपर जो पेनल्टी लगनी चाहिए, जो इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, वो कानूनी कार्रवाई हम सही तरीके से करेंगे। तीसरी डिमांड ये है कि जो बैरियर है वहां पे प्राइवेट लोग, एक्स आर्मी के लोग न रहे, वहां पे दूसरे पुलिस प्रशासन से या राजस्व से लोग रहें। इस पे भी हम कल करके इंश्योर करेंगे कि वहां पे ऐसे लोग हों जो इस अवैध परिवहन या अवैध जो बिना टैग के, बिना परमिट के जो गाड़ियां चल रही हैं उनके ऊपर कार्रवाई कर सकें। बाकी इसके बाद आप लोगों की बहुत सारी डिमांड्स हैं, जैसे कि वहां पे बैरियर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, 250 का पन्ना 1500 में बिक रहा है। ये जितने भी इश्यूज हैं आप एक डेलीगेशन बना के 4-5 लोग कल बैठ के इस पे डिस्कशन कर लेते हैं और मैं जिला प्रशासन या तहसील प्रशासन की तरफ से ये आपको इंश्योर करता हूं कि आपके सारे इश्यूज पे सीरियसली हम डिस्कशन करके और इंश्योर करेंगे कि ये सारे इश्यूज जो हैं वो आपके सॉल्व कर दिए जाएं, जिससे कि सरकार को रॉयल्टी का कलेक्शन अच्छे से हो और जो ट्रांसपोर्टर्स हैं या जो भी इस बिजनेस से जुड़े हुए हैं उनको अवैध तरीके से उनको कोई परेशानी न हो और जिससे वो बिजनेस कर सकें, अपनी जो भी उनकी ये है अपनी जिंदगी को अच्छे से कर सकें। वहीं मोटर मालिकों का कहना है कि वे पिछले 3 महीनों से शिकायत कर रहे थे कि एक्स आर्मी के जवान बिना खनन कर्मचारी के पैसे लेकर गाड़ी छोड़ रहे हैं, लेकिन उनके बातों पर कोई भी तवज्जो नहीं दिया गया।
और आज मोटर मालिकों ने बिना परमिट ओवरलोड ट्रक को पकड़ लिया है। मोटर मालिकों का कहना है कि जिले में खनन अधिकारी, खनन इंस्पेक्टर व जवानों के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर अवैध खनन करा रहे हैं। हम लोग 3 महीने से लगातार हमारा एसोसिएशन खान अधिकारी से यह कंप्लेन करता रहा है कि यहाँ पे एक्स आर्मी के जवान बिना किसी खनन विभाग के अधिकारी के रोड पे खड़ा होकर के परमिट चेक करते हैं और ये गाड़ियों को 5,000 रुपए लेकर के बिना प्रपत्र के और ओवरलोड गाड़ियों को छोड़ते हैं। ये हम लोगों ने लगातार विलंब लगाया। ये होटल एडी पे हम लोगों ने गाड़ी रोक करके जिलाधिकारी महोदय को भी सूचना दिया, लेकिन उस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। गाड़ी को बंद कर करके और सुबह चलान करके छोड़ दिया गया। अभी ये गाड़ी एक्स आर्मी के द्वारा इनके पीरियड में, योगेंद्र मौर्य, इनके पीरियड में इनकी गाड़ी को बिना प्रपत्र का और ओवरलोड छोड़ा गया, जिसको कि हमारे एसोसिएशन के लोगों के द्वारा पकड़ा गया है। और सुबह करीब 10 गाड़ियां चेरुई से पकड़ी गई है खनन विभाग के द्वारा, जिसको कि हम लोगों ने डीएम साहब को सूचना दिया, खनन विभाग को सूचना दिया, कप्तान साहब को सूचना दिया। उसके बाद गाड़ियां पकड़ी गई। मैं ये पूछना चाहता हूं कि इस गाड़ी पे जो माल है वो आया कहां से? उस वक्त खान अधिकारी कहां थे जब इतना बड़ा अवैध खनन हो रहा था? इन्होंने अपने पीरियड में कम से कम 15,000 गाड़ियों का चालान किया। एक वर्ष में 15,000 गाड़ियों का अवैध परिवहन करते हुए चालान किया है। वो 15,000 गाड़ियों का मतलब सीधे 4.5 लाख घन मीटर होता है, और 4.5 लाख घन मीटर का अवैध खनन एक दिन में नहीं हुआ। ये खनन निरीक्षक हैं और वो खान अधिकारी हैं। इन दोनों के मिली भगत से इतना बड़ा अवैध खनन का सिंडिकेट चलता रहा और ये लोग चलाते रहे। बहरहाल सरकार चाहे किसी की भी रही हो, अवैध खनन व अवैध परिवहन हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रहा है। शायद यही कारण है कि सीएम योगी ने यह विभाग अपने पास रखा था ताकि भ्रष्टाचार पर लगाम लग सके। लेकिन उनके ही अधिकारी जिस तरह से इस खेल में शामिल हैं, उनके चक्रव्यूह से निकल पाना किसी के लिए आसान नहीं है। शांतनु कुमार, जनपद मिरर, सोनभद्र।